और यहीं पर सुदामा जी से गुरुकुल में ही उनकी मित्रता हुई थी। इस प्रकार से भगवान ने गुरुकुल में निवास किया और फिर आगे अब भगवान मथुरा में रह रहे हैं। मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है, पर गोपियां जो हैं वो भगवान को याद करती रहती थी। तो इसलिए एक गोपी क्या कहते हैं, सांवली सोरात पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सोरात पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना
पाव नाजुकी दूसरी पायल बंधी देखो तेरे पाव नाजुकी दूसरी पायल बंधी तीसरा घुंघरू बजाना तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो बोलिए मोहन मुकुट बंसी वाले की जय हो। इस प्रकार से गोपियां भगवान के चिंतन में लगी रहती हैं, तो भगवान इस कारण से गोपियों को बहुत याद करते हैं। अब मथुरा नगरी है, राजा हो गए हैं, वैसे उग्रसेन है राजा, पर सारा कार्यभार है वो उन पर ही है। तो उद्धव जी देखते हैं, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं और ज्ञान के भंडार हैं। तो उद्धव जी देखते हैं कि श्री कृष्ण हैं वो बड़े ही अनमने रहते हैं, व्यथित रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या बात है, आप किस तरह से उदास हैं? तो उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धो मोहि ब्रज विसरत नहीं, मैं ब्रज भूमि को भुला नहीं पा रहा, क्योंकि वहां जो गोपांगनाएं हैं वो निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, हम जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूं, तो मैं उनको भूल नहीं पा रहा। तो बोले प्रभु आप कोई पत्र लिखकर भेज दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव प्रेम को संदेशो उद्धव पाटी ने पाठाए, पाती न पठाए, पत्र से प्रेम का संदेश है वो नहीं दिया जा सकता। तो क्या करे प्रभु कि उद्धव मैं ये सोचता हूं कि आप ही मेरे इस संदेश को लेकर जाओ, और आप ज्ञानी हो, बृहस्पति के शिष्य हो, इसलिए ज्ञान से उनको समझा दो कि वो मेरे को इस तरह से याद नहीं करें। क्योंकि ज्ञान तो ये कहता है भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, तो जहां जहां देखता है वहां परमात्मा को ही देखता है। पर गोपांगनाएं सोचती है भगवान तो हमें छोड़कर चले गए इसलिए वो दुखी हैं। तो आप उनको ज्ञान दोगे तो ज्ञान देने से वो फिर मुझे याद नहीं करेंगे। भगवान उद्धव जी को भेजते हैं। देखिए उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान है, और गोपांगनाएं हैं वो भक्ति मती हैं। भक्ति और ज्ञान के अंदर मेल होना चाहिए। ज्ञान है वो अभिमान पैदा कर देता है कई बार। जैसे आपने सनकादिक ऋषियों को देखा वैकुंठ में जाते समय सुना, पर उसमें यदि भक्ति है तो भक्ति उसमें नम्रता प्रकट कर देती है। इसलिए ज्ञान है वो उसकी शोभा भक्ति से होती है, और भक्ति ज्ञान से पूरी होती है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति है और ज्ञान नहीं हुआ तो परमात्मा को नहीं देख सकते।
इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये आवश्यक है जीवन में। भागवत जी में यही है, यत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। यहाँ ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है और ये निष्कामता है, जिससे अपने एकर्तृत्व का बोध हो जाए। कर्म तो हो पर वो लिपायमान न हो, अपनी असंगता का बोध होने से। तो इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को अपने ही वस्त्र दिए और अपना रथ दिया कि इस तरह से तुम इसमें बैठ के जाओ और गोपियों को और मेरे माता पिता हैं वो भी मेरी बड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी आने के लिए कहा था, अभी आए नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी वृंदावन गए तो वहां जैसे ही रथ देखा तो गोप बालक दौड़ते दौड़ते वहां पर आए। आकर देखा तो देखा कि ये हमारा कन्हैया तो नहीं है। उद्धव जी ने नंद भवन का रास्ता पूछा, उन्होंने रास्ता दिखा दिया। उद्धव जी गए वहां पर, जाकर देखते हैं तो नंद बाबा ने जैसे ही रथ की आवाज सुनी दौड़ के बाहर आए। सोचा कन्हैया आ गया है, पर देखा कि कन्हैया तो नहीं है। उन्होंने उद्धव जी का बड़ा आदर सत्कार किया, स्वागत किया, उनको अंदर ले गए। उद्धव जी से बातचीत हुई तो नंद बाबा कहते हैं कि देखो मैं तो जहां भी देखता हूं मुझे कन्हैया ही दिखाई देता है। बाहर जाता हूं तो पर्वत पर, यमुना तट पर, जिधर भी देखता हूं तो क्योंकि पहले उनको यहाँ देखता था तो अब भी मानो मुझे वो यहीं पर दिखाई देते। ये हाल माता के हैं। माता भी निरंतर उनका चिंतन करती करती कभी भूल जाती है, मानो ये देखती है कि कन्हैया यहीं पर है, फिर याद आता है तो फिर सोचती है कि कन्हैया नहीं है। तो इस तरह से दोनों जो है उनके चिंतन में ही रत रहते हैं। उद्धव जी ने जब इनको ये देखा तो उद्धव जी का जो ज्ञान था ना वो थोड़ा ढीला पड़ गया कि देखो इनकी भगवान में कितनी अनुरक्ति है, अनुराग है, इनका अद्भुत अनुराग है। ये उनका ही चिंतन करते रहते हैं। रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल हुआ तो गोपियां उठी, उठकर वो दीपक जलाती थी, नंद भवन की परिक्रमा करती थी, फिर दधि मंथन करती थी और दधि मंथन करती थी तो भगवान की लीलाओं का गान करती रहती थी। देखिए कहते हैं कि भगवान का चिंतन कैसे करें, भगवान का चिंतन नहीं होता। पर गोपियां देखो बताया गया है, या दोहने वहनने मथनोपलेप कि गोपियां जो है वो इतने काम करती है कि इतने काम करते करते भी आजकल की स्त्री जो है, हम लोग हैं वो उतने काम कर ही नहीं सकते।
और फिर भी भगवान को भूलती नहीं। और हमारे क्या समस्या है? एक माता जी ने प्रश्न किया कि ऐसे हम भगवान को तो याद नहीं रख सकते, तो देखो गोपियां यादो हनेव हनने मथनोप लेप किंग किंग नार भरुदितो क्षण मार्जनाद ईसो गायन्ति चेनो अनुरक्त दियोसु कंठ धन्या हृदय उरुक्रम चित्तयानः। गाय दूती है तो भगवान का ध्यान करती है कि कन्हैया आएगा, उसके लिए दूध रखूंगी, उसे दूध पिलाऊंगी, उसके लिए मक्खन बनाऊंगी। कभी कभी तो दूहते हुए ये ध्यान हो जाता है कि कन्हैया आ गया है, और वो धारे पात्र में जाने के बजाय नीचे जाने लगती है कि मानो कन्हैया मुंह वाए हुए खड़ा है कि मेरे को ही दूध पिला दो। ऐसे भाव हो जाते हैं और गोपी उस भाव में बह जाती है और दूध नीचे गिर रहा है। धान कूटती है तो कन्हैया का ध्यान करती है, सोचती है, रुक जाती है बीच में, मानो कन्हैया ने आकर मूसल को पकड़ लिया है। झाड़ू लगाती है, लीपती है, पोतती है गोबर से, बच्चों को झूला झुलाती है, तो भगवान के ही गीत गाती है। इस प्रकार गोपियां सुबह से लेकर शाम तक इतने काम करती है कि फुर्सत नहीं, पर भगवान को भुलाती नहीं। देखो आप ये सोचो कि काम काज छोड़कर बैठ जाएं और फिर भगवान को याद करें, तो ये तो गृहस्थ में कैसे संभव है। माता यदि एक तरफ है माला लेकर बैठ जाए तो गृहस्थी कौन संभालेगा, कौन भोजन तैयार करेगा, कौन झाड़ू पोछा करेगा। तो ये भागवत पुराण क्या कहता है कि सब करते करते भगवान का स्मरण करो। हाँ, थोड़ी देर अलग बैठ कर भी करो, मानसिक पूजा भी करो, ताकि उससे आपका ध्यान जमने लग जाए। और ऐसा आप करते हैं और कर भी सकते हैं। कैसे? जैसे स्त्रियां सिर पर मटकी लेकर जाती है, घड़ा सिर पर है और बातें करती जाती है। वो इधर उधर भी होती है, बात भी करती है, सारी बातें, पर मटकी में बताओ ध्यान रहता कि नहीं आपका? यदि मटकी में ध्यान नहीं रहता तो मटकी तो गिर जाती। तो सारी क्रिया करते हुए भी ध्यान मटकी में है, इसलिए मटकी भी सिर पर पड़ी है और बोल भी रही हो, हाथ भी इधर उधर हो रहे हैं, सारी बात हो रही है। ऐसे भगवान का स्मरण किया जाता है। अच्छा भाई, आप गाड़ी में बैठकर जयपुर जाते हैं, ठीक है ना? तो गाड़ी में बैठकर जयपुर जाओगे, कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटा लग जाएंगे। अब 4 घंटे आप गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला रहे हैं, तो कितनी देर आप गाड़ी को भूल जाते हैं? बताओ कितनी देर भूल जाते हैं? थोड़ी देर भी भूल गए ना तो फिर क्या होगा? भूलते हो क्या? बोलो। सब लोग आप संसार का काम करते हो, तरीका यही है। गाड़ी को भूल जाओगे सेकंड के लिए भी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप बात भी करते हो, गाना भी सुनते हो, फोन आ जाए तो वो भी अटेंड करते हो और गाड़ी चलाते हो। हाँ, ये बात अलग है कभी कि मैं
गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं इसलिए बाद में बात करूंगा, पर करते तो हो। कैसे करते हो? ऐसे भगवान का चिंतन किया जाता है। माताएं चूल्हे पर दूध रखती है, गैस मंदी कर देती है, पर ध्यान रहता है कि नहीं चूल्हे पर दूध है, संभालती रहती है उसको। तो करते हो कि नहीं ऐसे? बस ऐसे ही भगवान का स्मरण है, तो भगवान का स्मरण है वो भी ऐसे कर सकते हो। देखो कल बिजली चली गई थी, यहाँ गांव में चली गई थी ना, और आज आई। आप कैसे प्रतीक्षा कर रहे थे? बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी? कभी याद आता है कि भगवान की प्रतीक्षा आपने कभी ऐसे की कि भगवान कब मिलेंगे? तो आप दुनियादारी में मस्त हैं, आपको चिंता ही नहीं। तो भैया भगवान की क्या अटकी पड़ी है? इसलिए अच्छा बिजली आ गई तो आप निश्चिंत हैं, पर इस बिजली को जाने का खतरा है। फिर भी आपके मन में कि दोबारा न चली जाए। पर देखो परमात्मा एक बार मिल गया ना, तो परमात्मा फिर कहीं जाता नहीं। भूल भी जाओगे तो क्या है, ये तो हमारे ही कहाँ जाएगा। एक बार मिल गया तो हो सकता है हम उसे भुला दें, कोई टाइम भूल जाए, दूसरी तरफ ध्यान चल जाए। पर परमात्मा एक बार मिल गया तो फिर कहीं नहीं जाता। मिल गया मिल गया। बिजली की तरह से नहीं है वो कि बिजली आई तो फिर चली जाएगी, फिर वो जाता नहीं। तो परमात्मा को तो एक बार प्राप्त कर लोगे तो माला माल हो जाओगे। तो ये बात नहीं कि हम कैसे उसका चिंतन करें, कैसे उसकी याद करें, नहीं। आपने परमात्मा के महत्व को जाना नहीं, आपके दिमाग में संसार का महत्व है। इसलिए संसार का महत्व है तो संसार की वस्तुओं का तो आप बड़ा ख्याल रखते हैं, परमात्मा को भूले बैठे हैं। तो हमारे साथ तो वो है सदा, वो ये देखता है कि मेरी तरफ कब देखेंगे। तो इस प्रकार हम जैसे संसार की वस्तुओं का चिंतन करते हैं, व्यवहार करते हुए भी उन्हें याद रख सकते हैं कि नहीं? बोलो, 4 घंटा का थोड़ा समय होता है क्या? पर आपको पता है कि थोड़ा सा चूक हुई, एक्सीडेंट हुआ तो जीवन खतरे में चला जाएगा, है ना ये बात? इसलिए आपकी सावधानी वहां से हटती नहीं, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। पर ये जो जीवन है आपका, इस जीवन के पीछे जो है एक नित्य जीवन है, उस जीवन को प्राप्त करो। वो प्राप्त होने के बाद कहीं नहीं जाता। ये जीवन है, ये तो नित्य नहीं है, तो इसके साथ मृत्यु लगी हुई है। पर इसके अंदर भीतर जो जीवन है, देखो एक जैसे दीपक जलाते हैं ना कि ये अखंड ज्योति है। अखंड ज्योति कोई होती है क्या भाई? आपने कभी तो उसको जलाया होगा, तो कैसे अखंड है वो? पर आपके भीतर एक अखंड ज्योति जल रही है, वो कभी बुझती नहीं, उसको देखो। ये आपकी जो मैं है ना, रात्रि को लीन हो जाती है, सुबह मैं होने लग जाता है। पर ये देखो किस में लीन होती है और किस से निकलती है।
वो अखंड ज्योति है, वो सतत प्रकाशमान है, वो कभी नहीं बुझती। उसको प्राप्त करने से वो नित्य जीवन प्राप्त हो जाता है। फिर उस जीवन का काल स्पर्श भी नहीं कर सकता, मृत्यु उसे छू ही नहीं सकती। और जिसको ये पता चल जाए कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, बोलो उसको कितना आनंद होगा, होगा कि नहीं? मृत्यु का कितना बड़ा दुख है। अरे भाई कितनी मौज से रहो, पर मरने के लिए तो डरते रहते हो कि नहीं? और कदाचित ये पता चल जाए कि मैं मर सकता ही नहीं, कैसे मरूंगा, तो कितना आनंद है वो आपके अंदर ही है। इसलिए उसकी खोज करो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद।